अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं एमडी-कैट फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइंड एज हमारे पास क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद डिस्टेंस है द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद टाइम। तो ये तो हमारे पास पक्का गलत है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम में से हमारे पास अल्फा जो है वो करेक्ट आंसर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at infinite distance from a point charge is, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ इनफाइनाइट पॉइंट क्या होगी, वो हमारे पास जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज, तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कह लो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं, आउटवर्ड्स होती हैं। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएं, सेपरेशन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमजोर हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा। अ प्रोटॉन एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ऑफ इट्स मोशन विल बी, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दो प्लेट्स हैं या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है या कुछ भी कह लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, नीचे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है हमारे पास। तो ये प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज प्लेट अट्रैक्ट करेगा उसे। तो हमारे पास इसका आंसर बनता है कर्व्ड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है बीटा। इन सेंट्रल रीजन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, तो वो कह रहा है कि जी सेंट्रल रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऑफ अ कैपेसिटर वो क्या होती हैं, तो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। तो सेंटर में हमारे पास एक तो यूनिफॉर्म होती हैं, दूसरा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो चार्ली। When a thin mica sheet is placed between the plates of a capacitor, then the amount of charges as compared to its previous value on its plates will become। यहाँ पे बहुत से लोग इसको करेंगे कि जो चार्जेस हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। वो कहेंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारे पास होती है, ठीक है। तो जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ तो इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटेंस। अब लोग वंस अगेन वही गलती करेंगे कि वो कहेंगे कि चार्ज इक्वल होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्ट, तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, जो कि गलत है। लोग इसको मार करेंगे मोर, जो कि गलत है। क्यों? तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्ट के, और सी जो हमारे पास वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इसके चेंज होने से ये दोनों चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है अनचेंज अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, लीनियर या स्केलर, तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, हमारे पास उसकी डायरेक्शन होती है। तो द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर चार्जेस व्हिच आर, तो कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, द चार्जेस व्हिच आर मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस, तो मूविंग होने चाहिए नहीं। स्टेशनरी चार्जेस ये चीज करेक्ट है, एंड पॉइंट चार्जेस ये चीज भी करेक्ट है। मूविंग चार्जेस इनकरेक्ट, नॉन पॉइंट चार्जेस ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। पॉइंट चार्ज से मुराद है कि उसका हमारे पास मैस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसके मैस को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चार्ज डोनेट कर रहे हैं। तो वो कह लो कि मैस लेस होता है, उसका मैस जीरो कह लो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। स्टेशनरी, तो स्टेशनरी बट लार्ज साइज, तो ये भी गलत, तो हमारे पास बीटा जो है वो करेक्ट आंसर। Which one of the following statement regarding the electrostatic is wrong? तो कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक रॉन्ग है? चार्ज इज कंजर्व्ड, तो ये हमारे पास ठीक स्टेटमेंट है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड से हमारे पास क्या मुराद है? चार्ज क्वांटाइज से मुराद है कि हमारे पास चार्ज जो है वो 1 2 3 की फॉर्म में होता है, यानी कि हमारे पास 1.5 ई चार्ज नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देयर इज नो फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारे पास। द पोटेंशियल इनसाइड अ होलो स्फीयर कंडक्टर इज, तो इनसाइड अ होलो स्फीयर कंडक्टर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। इफ एयर इज द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर बाय डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड डिक्रीजिंग द एरिया टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, इट्स कैपेसिटेंस विल बिकम, तो उसने कहा कि जी डाइलेक्ट्रिक प्लेट बाय डबलिंग द डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस डबल किया और एरिया 1/3 कम कर दिया, तो हम देख लेते हैं हमारे पास कैपेसिटेंस होती क्या, वो होती है एरिया इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो अगर एरिया 1/3 अगर हम कर दें, तो 1/3 यहाँ पे लगाने से यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, और एरिया डिस्टेंस डबल करने से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। अब हम इस साइड को सॉल्व कर लेंगे, तो इस साइड पे हमारी बन जाएगी 1/6 सी, यानी कि 1/6 टाइम हो जाएगी, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज लार्जेस्ट फॉर द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स हैविंग रिलेटिव परमेबिलिटी वैल्यू,
तो वो हमारे पास जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास रिलेशन ये है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज़ के। तो ये जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड इज चेंज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, देन द इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड विल बी। हमें पता है कि एनर्जी इक्वल होती है 1/2 CED स्क्वायर होता है हमारे पास। अच्छा, अब ED को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वंस अगेन ग्रेडियंट जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हमारे पास ये होता है। हम इस रिलेशन को ये इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये रिप्लेस कर जाएगा तो हमारे पास 1/2 C और पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज प्लग इन की हमारे पास जो है कैपेसिटेंस वो 6 × 10⁻⁻6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आएगा 10 पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास आंसर है चार्ली। A gold nuclei of radius r is represented by the symbol this. Taking an elementary charge, what is the electric field strength at the surface of an isolated nuclei? ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियाई की सरफेस पे चार्ज क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये उसका सिंबल है, तो उसका सिंबल हमें बता क्या रहा है कि उसका ये जो चीज़ है ये उसका एटॉमिक मैस है, ठीक है, और ये उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास या प्रोटॉन्स। एक न्यूट्रल जो एक एलिमेंट होता है उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो न्यूक्लियस में होते ही प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें, ठीक है, और वो कह रहा है कि उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा 79e, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो जब हम इसको देखते हैं हमारा k मल्टीप्लाई बाय 79e डिवाइड बाय r स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में जो नहीं है, बेसिकली एक टाइपो था। ये ऑप्शन 79 है और ये ऑप्शन भी 79 है हमारे पास। तो इन दोनों में हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो बीटा। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम इज। जो चार्ज है वो हमने बताना है। हमें पता है कि E इक्वल्स टू अगेन पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय E D हो जाएगा हमारे पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू D हो जाएगा। तो अब E को हम लिख सकते हैं, अब E तो हमारे पास नहीं है लेकिन E हम निकाल सकते हैं। E को हम लिख सकते हैं K मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है, और इसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास KQ डिवाइड बाय D स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय D हो जाएगा, और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास KQ डिवाइड बाय D हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास है, इन तीनों वैल्यूज को हम प्लग इन करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में सॉल्व किया हमने तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 हो जाएगा, जो कि हमारे पास चार्ली में मौजूद है। फील्ड फ्री रीजन इज ऑब्टेन्ड। तो फील्ड फ्री रीजन से मुराद के जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो वो बिटवीन दी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होगा। ऑपोजिट चार्जेस में नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस में जो फील्ड है वो उनके बीच में कहीं पे भी ज़ीरो नहीं होगी। अच्छा, ऑन दी सरफेस ऑफ द चार्ज तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी। बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, हमने पीछे भी एक MCQ में डिस्कस किया कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये दोनों, ठीक है। तो जो ये रीजन होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है।